अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई एपिसोड। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा सा हट के है। यूजुअली मैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हर जगह यही चीज़ डिस्कस हो रही है तो मैंने इसके लिए ज़रूरत समझी कि मुझे भी इस पर एक छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए। अभी मैं और मराम आए हुए थे यहाँ वॉक करने। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। पहले हम लोगों ने योगा किया है, उसके बाद सोचा थोड़ी वॉक कर लें और वॉक करने के बाद थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेंगे। ये देखो कितना अच्छा पार्क है हमारा। ये हमारे अपार्टमेंट्स के नीचे ही बना हुआ है पार्क। सुबह थोड़ी एक्टिव होनी चाहिए, थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सुबह के टाइम पे आपको अपना थोड़ा फिटनेस का रूटीन बनाना चाहिए। अगर हम डेली भी अपने लिए आधा घंटा निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। आधा घंटा आप वॉक के लिए निकाल लें, योगा के लिए निकालें, किसी भी एक्सरसाइज के लिए निकाल लें, कोई भी एक फिज़िकल एक्टिविटी करें जिसकी वजह से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर सकता है। तो अपने सारे व्यूवर्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए उसका आगाज़ अच्छे तरीके से करें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं अमूमन इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं बनाती जो कि थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो। मैं हमेशा डेली लाइफ रूटीन पे या फिर ट्रैवलिंग पर ही वीडियो बनाती हूँ। मगर अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक जिस पे आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। मैं यहाँ सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक की डिवोर्स और शुएब मलिक की दूसरी शादी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मेरा असल टॉपिक ये है कि हमारी ज़िंदगियों पे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो है टॉप ट्रेंड्स। जो टॉप ट्रेंड्स हमारे सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा होता है। हमारी पूरी फैमिली का जो टाइम है वो ज़्यादातर गुजरता है सोशल मीडिया पे। कोई इंस्टाग्राम पे होता है तो कोई फेसबुक पे होता है तो कोई यूट्यूब की वीडियोज़ वॉच कर रहा होता है। लेकिन जब हम इन प्लेटफॉर्म्स को ओपन करते हैं तो हमें सबसे टॉप पे या सबसे पहले जो चीज़ें नज़र आती हैं वो होती हैं जो टॉप ट्रेंड में चल रही होती हैं। तो टॉप ट्रेंड में चाहे कोई नेगेटिव न्यूज़ चल रही हो, कोई पॉजिटिव न्यूज़ चल रही हो, पॉजिटिव तो बदकिस्मती से कम ही चलती हैं, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा चल रही होती हैं, तो वही हमारी नज़रों के सामने से गुजर रही होती हैं। अब इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी अखलाकियात पे इस तरह से होता है कि जो मवाद उस पोस्ट के अंदर होता है वो तो हमारी नज़रों से गुजरता ही है, लेकिन कभी कभी हमारी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कमेंट सेक्शन में भी चले जाते हैं कि कमेंट कर दें, या कमेंट ना भी करें तो दूसरों के कमेंट्स पढ़ लें। कमेंट सेक्शन में जो तूफ़ान बदतमीज़ी चल रही होती है उसमें होता ये है कि जनाब जो पोस्ट में शेयर हुए हुए होते हैं लोग उनको तो लान तान की जा रही होती है, लेकिन अगर आपस में कमेंट के अंदर किसी के साथ इख्तिलाफ़ हो तो आप उसको भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ भी बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। फिर एक अजीब व गरीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाता है। अच्छा, पुराने ज़माने में कुछ ऐसा हुआ करता था कि कुछ ख़वातीन घरों में आया करती थीं और सारे महल्ले की न्यूज़ जमा करके एक साथ सुना दिया करती थी, और फिर एक औरत से दूसरी औरत के घर में, दूसरी औरत से तीसरी औरत के घर में ये न्यूज़ जाया करती थी। कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी स्लो था उस ज़माने में, लेकिन बातें जो थी वो ख़वातीन तक ही महदूद होती थी। घर के बच्चे और जो मर्द हज़रात होते थे वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी का और स्पेशली सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना सिर्फ औरतें, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी इस तरह की चीज़ों का जो है वो शिकार हो जाते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो जो भी चीज़ अपने सोशल मीडिया पे शेयर करा रहे हैं पोस्ट की फॉर्म में, वो बोतान तराशी है या वो गीबत है या वो किसी भी तरह के र्यूमर को जो है वो फ़रोग दे रहे हैं। वो ये सोचते ही नहीं हैं और कुछ भी सोचे समझे बगैर हर चीज़ अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा देते हैं। तो एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, गुनाह चाहे डिजिटल फॉर्म में हो या फिज़िकल फॉर्म में, गुनाह गुनाह ही रहता है। फिर चाहे वो बोतान तराशी हो, चाहे वो किसी की गीबत हो, या चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। असल में इन सोशल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म ने हमारे लिए इस तरह के सारे गुनाहों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। गुनाहों का एक्सेस आसान हो गया है, तो इसलिए हमें लगता ही नहीं है कि जो हम करने जा रहे हैं वो गुनाह है। वो चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि हमें वो नॉर्मल रूटीन लगता है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी कि जो भी चीज़ें टॉप ट्रेंड्स में चल रही होती हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पर, हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे घर वालों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड है जिसमें शुएब मलिक और सना जावेद की शादी है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो दोनों अपने स्पाउसेस को चीट कर रहे थे और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। बहरहाल मैं इसमें किसी को भी गलत या किसी को भी सही नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं दोनों साइड की स्टोरी नहीं जानती कि उन लोगों के अपने स्पाउसेस के साथ क्या रिलेशनशिप थे, क्या मसले मसाइल थे और उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया। क्योंकि मैं नहीं समझती कि अगर वो लोग पब्लिक फ़िगर हैं तो मेरा फ़र्ज़ है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना। तो मैं इस बारे में तो कोई बात नहीं करूँगी, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगी कि हर होने
होने वाला वाक़या या हर टॉप ट्रेंड पे चलने वाली जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों पे इस तरह से हो रहा है कि हमारे घरों और हमारे रिश्तों में बरकतें ख़त्म हो गई हैं। अब लोग समझते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक बंदे से बोर हो जाते हैं तो दूसरे बंदे की तरफ जाना एक नॉर्मल सी बात है और इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे भी बहुत बुरा पड़ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आगे इस जनरेशन ने ही दुनिया को चलाना है। तो अगर ये अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में लॉयल नहीं होंगे तो ये लोग आगे सर्वाइव किस तरह से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने ज़िंदगी पे और अपने बच्चों की ज़िंदगी पे होने वाले इम्पैक्ट को रोक तो नहीं सकते कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हम सब पर हो रहा है। अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपने घर के माहौल को और अपने तरबियत के अंदाज़ को चेंज कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि बेटा आपने किस तरह से आगे जाके जो है वो अपनी ज़िंदगियों में लॉयल रहना है अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउसेस के साथ। एक जो दूसरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर इस सारे न्यूज़ का और इस सारे किस्से का पड़ा है वो ये है कि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। मर्द हज़रात के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी है कि हम चाहे कितने ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, कितने ही खूबसूरत, हैंडसम, स्मार्ट क्यों ना हो, कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो और कितना ही हम अपने स्पाउस के लिए कुर्बानियाँ दें या उसका साथ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब किसी इंसान ने हमारी नाकदरी करनी होती है और हमें छोड़ के जाना होता है तो वो चला जाता है। हम कभी भी जाने वालों को रोक नहीं पाते। असल में हमारी किस्मत का दारोमदार हमारे टैलेंट पे, हमारी खूबसूरती पे और हमारी एजुकेशन पे नहीं होता। हमारी किस्मत का दारोमदार इस बात पर होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी इंसान शामिल हो रहा है वो कितना लॉयल है। वीडियो का इख्तिताम मैं इस छोटी सी दुआ के साथ करूंगी कि अल्लाह ताला हमारे रिश्तों में और हमारे घरों में बरकत अता फरमाए। आमीन। फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।